तो दोस्तों मुझसे जनरली इतना क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आखिर सर शेयर मार्केट है क्या, शेयर मार्केट में आखिर पैसा लगाया जाए तो सर कैसे लगाया जाए। और ये मैं जान सकता हूं कि आज के टाइम पे ये हम सबका फेवरेट टॉपिक है। तो दोस्तों इससे डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाने जा रहा हूं बिल्कुल सरल भाषा के अंदर शेयर मार्केट का एक तरह से संपूर्ण ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली, कृपया इसे एंड तक देखें। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि शेयर मार्केट आखिर किस खेत की मूली है। शेयर मार्केट, पहले इसका मतलब दोस्तों यहां पे हम समझते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर जो मार्केट का वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, बाजार। यानी कि जैसे मैं नॉर्मली किसकी बात करता हूं, किसी मार्केट की किसी बाजार की बात करता हूं, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या काम होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे यहां पे लेता हूं, मान लो दिल्ली की चांदनी चौक की मार्केट है या दिल्ली की कोई गांधीनगर की मार्केट है, तो वो किस लिए फेमस है, कपड़े के लिए, कि वहां पे कपड़े का व्यापार की ट्रेडिंग होती है, यानी कि कपड़े को खरीदा हुआ बेचा जाता है। तो ऑब्वियसली मार्केट का मतलब ये हो गया, यानी कि मार्केट के अंदर बाजार का जो मतलब है वहां पे किसी चीज का आदान प्रदान किया जा रहा है, यानी कि वहां पे सेल और परचेज किसी चीज की हो रही है। अब दोस्तों जो इसके अंदर सेकंड वर्ड है शेयर, शेयर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूं तो उसका मतलब क्या है, हिस्सेदारी। यानी कि अगर हिस्सेदारी आपके पास किसी चीज की आती है तो उसका आप क्या बन जाते हो, उसके आप मालिक बन जाते हो, यानी कि आपके प्रति किसी चीज के ऊपर एक मालिकाना हक आ जाता है। अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं कि शेयर का यहां पे मतलब क्या है, शुक्ला जी के पास एक गाड़ी है, हैरियर गाड़ी है उनके पास, ठीक है जी। तो शुक्ला जी ने क्या करा, मैंने शुक्ला जी को बोला, शुक्ला जी यार मुझे कुछ गाड़ी है ना आपकी चाहिए थोड़े दिन के लिए। मैं कहा चला आप मुझे 10 दिन के लिए गाड़ी दे दो अपनी। या फिर मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी भाई आप मुझे अपने 10 दिन के लिए मुझे गाड़ी दिखा दो। तो उन्होंने बोला, शुक्ला जी ने बोला कि भाई ठीक है तुम गाड़ी तो रख लो बैसला जी, लेकिन उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, उसके लिए मैं आपसे कुछ पैसा चार्ज करने वाला हूं। मैंने कहा यारी दोस्ती में कैसा पैसा। उन्होंने बोला देखो भाई यारी दोस्ती अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। तो शुक्ला जी ने क्या करा, मुझे अपनी 10 दिन के लिए गाड़ी दे दी, 10 दिन के लिए मुझे दे दी। और पंडित जी ने भी वहां पे क्या बोला, शुक्ला जी भाई आपके पास गाड़ी है, मुझे भी यार 5-7 दिन के लिए गाड़ी चाहिए, आपकी हैरियर गाड़ी मुझे चलानी है और मुझे 5-7 दिन के लिए चाहिए। तो उन्होंने वहां पे कमिटमेंट किसके साथ कर ली, पंडित जी के साथ भी कमिटमेंट कर ली। यानी कि देखा जाए तो अब शुक्ला जी जिस पे उनका मालिक का हक है, उनकी गाड़ी के ऊपर, उनकी हैरियर गाड़ी पे किसका हक है, किसकी गाड़ी है वो, शुक्ला जी की गाड़ी है। लेकिन उसके प्रति किसने मांगा है उनको कि भाई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए किसको चाहिए, बैसला जी को 10 दिन गाड़ी चलानी है और पंडित जी को चलानी है। बोला ठीक है जी आप ले लो। दोस्तों वैसे तो आइडली इस एग्जांपल के अंदर पैसे चार्ज नहीं होते, लेकिन आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे शेयर का मतलब क्या है। शेयर जो हम कंपनी में वर्ड यूज करते हैं, शेयर, इक्विटी शेयर, तो उसी तरह से मैं इस एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब शुक्ला जी ने बोला ठीक है बैसला जी आप मेरी 10 दिन के लिए गाड़ी ले लो, एक काम करो आप मुझे 10,000 रुपए दे देना इस चीज के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 10,000 आपने दे दिए। पंडित जी ने वहां पे बोला, पंडित जी भाई शुक्ला जी मुझे भी आपकी 5 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तो आपसे 5,000 रुपए लूंगा। तो दोस्तों अगर यहां पे देखा जाए तो हमने यहां पे क्या कर लिया है, हमने एक थोड़ा सा मालिकाना हक अपने पास ले लिया है उस गाड़ी का उन 10 दिन के अंदर, क्योंकि उसमें रिस्क और रिवॉर्ड भी हमारा ही होना है। हालांकि मेन मालिक कौन है, मेन मालिक कौन है भाई, साल के 365 दिन में अगर 10 दिन हमने वो गाड़ी यूज कर ली, 5 दिन पंडित जी ने यूज कर ली, इसके अलावा तो वो शुक्ला जी के पास ही रहेगी। अल्टीमेटली उसके मालिक कौन है, शुक्ला जी। लेकिन उन्होंने क्या करा, गाड़ी के प्रति हमसे क्या करे, पैसे चार्ज करे। तो दोस्तों यही होता है यहां पे शेयर का मतलब। अब इसको लागू करते हैं अपने किसी भी कंपनी के ऊपर। तो शेयर मार्केट बेसिकली दोस्तों है क्या, शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पे आदान प्रदान किया जा रहा है शेयर्स का, यानी कि हिस्सेदारी, मालिकाना हक को बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। यस दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना है, मालिकाना हक को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे पर्सन को दे रहे हैं। यानी कि कंपनीज क्या करती है, जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, दोस्तों इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं थोड़े टेक्निकल हैं, एक तो प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि ये क्या चीज होती है, तो आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो क्या होगा, उसके जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वही उसके अंदर पैसा लगाएंगे, या फिर अगर वो किसी और से पैसा उठाएंगे तो उसको अपने कुछ शेयर्स देके पैसा उठा लेंगे।
एक ये बात होगी। दूसरा दोस्तों, अगर उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना है तो वो क्या करेगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे दोस्तों आता है, जो कि एक बेसिक पॉइंट है शेयर मार्केट को समझने के लिए। यानी कि किसी भी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना है तो वो क्या करेगी? सबसे पहले तो वो क्या बनेगी? उसका कन्वर्जन होगा प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, यानी कि वो पब्लिक लिमिटेड बन गई। अब जब वो पब्लिक लिमिटेड बन गई तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने शेयर्स मार्केट में दे सकती है, मार्केट में लिस्ट करा सकती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे। मैं दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज पे भी आऊंगा, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है क्या। तो वो क्या करेगी? अपने शेयर्स को मार्केट में देगी, यानी कि वो अपना क्या निकालेगी? आईपीओ। आपने कई बार वर्ड सुना होगा दोस्तों, आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि आईपीओ इसका आ गया। जैसे अभी रिसेंटली पेटीएम का आईपीओ आया था, देन उससे पहले नाइका का आईपीओ आया था। तो बहुत सारी कंपनीज है जो अपना आईपीओ निकाल रही हैं आज की डेट में, राइट। तो इसी के अंदर क्या होता है? आईपीओ एक कॉन्सेप्ट होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि शुरुआती तौर पे जब पहली बार कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के बीच में डालेगी। और वो ऐसा क्यों करेगी? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, अपने शेयर्स मार्केट में क्यों देगी? तो दोस्तों इसको सरल भाषा में समझते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको समझाया शेयर, तो यहां पे भी वो कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक लिमिटेड अपने शेयर्स को दे रही है, यानी कि अपना जो उसकी मालिकाना हक है उसमें से कुछ हिस्सा पब्लिक को दे रही है। अब वो क्यों दे रही है? ऑब्वियसली दोस्तों जो भी हमारी कंपनीज होती हैं, जो भी हमारी बड़ी कंपनीज होती हैं, कि अगर उनको अपनी ब्रांड्स को बढ़ाना है, उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ग्रोथ करना है, अपनी ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांचेस खोलनी है पैन इंडिया बेसिस पे, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए होगा? अब बताओ उनको क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली पैसा चाहिए होगा, यानी कि मनी चाहिए होगी। तो इतना करोड़ों अमाउंट वो कहां से ले सकते हैं? ऑब्वियसली पब्लिक से, यानी कि वो पब्लिक के बीच में अपना शेयर देंगे, अपना आईपीओ निकालेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि भैया पहली बार हम अपना क्या कर रहे हैं? अपना शेयर आपको दे रहे हैं, ये लो हमारा शेयर, और हमें क्या दो उसके बदले? पैसे। यानी कि शेयर के बदले क्या हुआ? पैसे आए। तो शुक्ला जी ने क्या किया था? गाड़ी मुझे 10 दिन के लिए दी थी, पंडित जी को 5 दिन के लिए दी, लेकिन शुक्ला जी ने उसके बदले क्या किया? 10,000 और 5,000 रुपए हमसे लिए। इसका मतलब आप समझ जाओ दोस्तों कि कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड है वो क्या दे रही है? आपको एक मालिकाना हक दे रही है, एक मालिकाना, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो ही मालिक माने जाते हैं, वो ही अल्टीमेटली मालिक कहे जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहां पे पब्लिक लिमिटेड आईपीओ के थ्रू आपको अपने शेयर्स बांटेगी, आप उसमें अप्लाई करोगे, आप उस कंपनी के शेयर लोगे, बदले में क्या दोगे? ऑब्वियसली उस कंपनी को पैसे देंगे, और जब कंपनी के पास पैसे आएंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, तो वो कंपनी बड़ी बन पाएगी, वो ग्रो कर पाएगी, वो अपनी मल्टीपल ब्रांचेस खोल पाएगी। तो दोस्तों यही है हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का। इसका मतलब दोस्तों शेयर मार्केट बेसिकली एक हमारा ऐसा बाजार है जहां पे हम लोग डील्स कर रहे हैं शेयर्स के अंदर, यानी कि जहां पे किसी कंपनी के शेयर, जैसे मैंने आपको पूरा भी समझाया, प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड और आईपीओ निकालना, उस कंपनी के आईपीओ निकलने बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है? मार्केट से पैसा लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है अपनी शेयर देके। तो फिर उन शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे को हम सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। जब आईपीओ निकल जाती है तो उसके बाद कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है, यानी कंपनी क्या होती है? जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बीएससी कहते हैं, एक हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि देखा जाए तो अगर मैं इसको एक सिंपल भाषा में बोलूं कि अब बाजार तो है, अब शेयर मार्केट तो बाजार है, जैसे मैंने समझा एक ऐसा बाजार जहां पे शेयर्स का लेन देन हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है? वो एक्चुअली में हो कहां रहा है? तो दोस्तों वो हो रहा है हमारे बीएससी पे, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, और एनएससी पे, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर इसका रिप्लाई करेगी। और हां, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।